लोग कहते हैं कि शुरू में छोटी गायों से शुरुआत करना चाहिए और आपने बड़ी गाय से ही शुरुआत किया, क्या कारण था इसके पीछे? छोटी गाय में बचत। नमस्कार सर, एक छोटा सा परिचय अपना बता दीजिए। सर हमारा नाम राजेश यादव, जी। ग्राम जगदीशपुर, पोस्ट अंतर्गत जिला कौन सा पड़ता है आपका? चंदौली। चंदौली जिला है। डेयरी फार्म के क्षेत्र में सर कितना साल हो गया आपको समय दिए हुए? 3 साल। 3 साल से आप डेयरी फार्म के क्षेत्र में आए हैं। इसके पहले क्या करते थे? खेती बाड़ी। खेती का काम करते थे। कहीं जॉब वगैरह? कोई जॉब नहीं, बस खेती का काम करते थे। तो शुरुआत कितनी गायों से आपने किया था? 2 गाय से। 2 गाय से। मतलब कहाँ से मोटिवेट हुए थे कि हम डेयरी फार्म भी खोलेंगे? कहीं और देखे थे? हाँ, कहीं पे देखे थे। तो मतलब मन में ये हुआ कि नहीं हम जो है डेयरी फार्म खोलें। तो जो गाय 2 लीटर वाली आप लाए थे, 2 गाय जो लाए थे वो कितने लीटर दूध वाली थी? वही 18 लीटर वाली। मतलब एक दिन का 18 लीटर? एक दिन का। एक दिन का 18 लीटर दूध देती थी। तो जैसे लोग कहते हैं कि शुरू में छोटी गायों से शुरुआत करना चाहिए और आपने बड़ी गाय से ही शुरुआत किया, क्या कारण था इसके पीछे? छोटी गाय में बचत नहीं है ना जी। बड़ी गाय में बचत है। मतलब छोटी गाय कम दूध देने वाली गाय रखेंगे तो उसमें बचत नहीं है। ये अनुभव कहाँ से आपने सीखा सर? वीडियो देखे थे। मतलब यूट्यूब वीडियो देखकर ही जो है आपको सीख मिली। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे लोग भ्रामक फैलाते हैं, गलत सूचनाएं देते हैं, कहाँ तक सही मानते हैं आप? कुछ सही है, कुछ गलत भी है। जी। मतलब कुछ चैनल वाले ऐसे हैं जो कि गलत सूचनाएं देते हैं। तो वो जो 18 लीटर वाली गाय थी वो अभी रखे हैं या बेच दिए? नहीं, बिक गई। बेच दिए उसको। कितने में लिए थे सर? 50,000 में। एक गाय 50,000 में थी। तो मतलब लोकल ही क्षेत्र से लिए थे? लोकल ही क्षेत्र से लिए थे आप। तो क्या इधर आसानी से 9 लीटर 10 लीटर टाइम पे दूध देने वाली गाय मिल जाती हैं? मिल जाएंगी। मिल जाती हैं। अभी 3 साल पहले का मार्केट और अब का मार्केट कैसा है? पहले से अब का मार्केट ठीक है। मतलब महंगा हुई है, सस्ता हुई है? नहीं, महंगा है लेकिन रेट भी बढ़िया है गायों का। हाँ। तो अभी उन गायों को अगर उस तरह की गाय हम खरीदना चाहें तो कितने मिल जाएंगी? अब वो वाली गाय तो लगभग में 60-65 हजार की मिलेगी। मतलब देखा जाए तो 15,000 रुपया रेट 3 साल के अंदर जानवरों का बढ़ा है। तो शुरुआत में जैसे अनुभव नहीं था आपके पास, 2 18 लीटर वाली गाय लेके आए, तो क्या क्या दिक्कतें आई आपको, समस्याएं क्या क्या आई? सबसे तो पहले थनैली का दिक्कत था। जी। थनैला परेशान किया? थनैला अभी तक परेशान है हम। तो कैसे निदान पाए सर उससे? क्या करते थे, कैसे गाय ठीक होती थी? हम सुई लगवाते हैं और डॉक्टर को बुला के सुई लगवाते हैं। और कोई कभी होम्योपैथ दवा या फिर आयुर्वेदिक दवा? आयुर्वेदिक भी करते हैं। अरे होम्योपैथ का। मतलब जल्दी अगर रिजल्ट चाहिए तो एलोपैथ में जाना होगा और होम्योपैथ से समय लगेगा। फिर कितने अंतराल के बाद सर गाय लाए आप? उसके बाद 5 महीने के बाद लाए हम। 5 महीने के बाद फिर गाय खरीदे। हम देख रहे हैं शेड आप जो बनाए हैं काफी शानदार ढंग से आपने बनाया है। कितनी लंबाई चौड़ाई है इस शेड की? इसकी लंबाई 28 फीट लंबा है जी। और चौड़ाई 25 फीट। मतलब इसकी लंबाई 28 फीट है, चौड़ाई 25 फीट है। तो उस समय कितनी गायों के लिए क्या सोच के बनाया था? 10 गाय के लिए बनाए थे कि 10 गाय हम रखेंगे। तो अकेले दम पे 10 गाय रखने का साहस आपने उस समय बना लिया? हाँ, बना लिए थे। तो अभी टोटल कितने जानवर हैं आपके पास? 9 गाय। 9 गाय हो गई हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब आप अपने टारगेट की तरफ पहुंच रहे हैं 3 साल में। कितनी लागत लगी थी सर इसमें बनाने में? जी। वो 3 लाख के करीब में लगा था। मतलब 3 लाख रुपए में एक सेट आपका और फर्श सब बन गया? सब। और ये नाद सर, नाद कितने बाई कितने का है? नाद वही 5 फीट का है। 5 फीट इसकी चौड़ाई है। और ये एक एक जो पार्टीशन आपने किया है वही कितने? 3 बाई 2.5। 3 बाई, मतलब लंबाई इसकी 3 फीट है, चौड़ाई 2.5 फीट है। और गहराई सर? गहराई वही 1 फीट होगा। 1.25 फीट गहराई है लगभग। मतलब आसानी से खा लेते हैं। तो ये जो आपने बनाया है एकदम बिल्कुल पास में सटा के हो गया है। तो मतलब एक पानी के लिए है या फिर दोनों चारा के लिए ही है? एक पानी के लिए, एक चारा के लिए। मतलब एक में पानी भर देते हैं, उधर से भी जानवर पीता है, इधर वाले भी जानवर उसमें आराम से पी लेते हैं। तो अभी जो ये 9 गायों का सफ़र है आपका, 2 गायों से 9 गायों का सफ़र, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कैसे जो है कि इसको बढ़ाएं आप? कमाते गए, बढ़ाते गए। जी। कभी कभी ठग भी गए होंगे? नुकसान हुआ है। तो कैसे ठग गए, थोड़ा सा उसको भी बताइए, ताकि जो हमारे पशुपालक आपकी वीडियो आपका देख रहे हैं
तो उनको ये लगे कि नहीं मतलब कि ये चीज़ हम गलती ना करें गाय खरीदते समय। उस पे हम विश्वास किए, जी, जिस पे हमारा भरोसा था, जहाँ से गाय लिए, जहाँ से गाय लिए। विश्वास किए, उसने धोखा दे दिया। अक्सर करके ऐसा होता है हम्म, कि लोग जो है कि विश्वास में धोखा दे देते हैं, बताएंगे कुछ, रिजल्ट कुछ और निकलता है। तो अभी सर थोड़ा सा गायों का परिचय करा दीजिए। जैसे ये गाय है आपका, अभी किस पोजीशन में है? गाय भी नहीं, जैसे बच्चा देती है तो कितना दूध देती है? ये 16-17। कितने में लिए थे इसको? गाय पे गाय आ गई। वो गाय कैसी थी? वो गाय ठीक नहीं थी, परसेंट। जी। और मतलब जैसे उस गाय को देख के इस गाय को आपने ले लिया, पैसा नहीं दिया। और ये सर, ये दूसरी गाय देख रहे हैं, लग कितनी रही हैं? दूध कौन? 4 गाय। 4 गाय दूध दे रही हैं, 5 ड्राई हैं। तो जैसे देखा जाए जो 4 गाय आपकी दूध दे रही हैं, क्या उन्हीं के दूध से इनका मैनेजमेंट हो जा रहा है या फिर घर से नहीं लगाना पड़ रहा है? कुछ बचत भी हो जाती है? होती है। तो कैसे मैनेज करते हैं सर? मैनेजमेंट कैसे करते हैं ताकि लोग कहते हैं कि आधा तो हम इनको खिला देंगे, आधा ही बचत मानते हैं, तो आधा में जो है कि 5 गायों को आप खिला रहे हैं, उसके बाद भी बचत कैसे हो रही है? थोड़ा हम परिश्रम करते हैं। जी, कैसे सर? परिश्रम में अगर बंदा रखेंगे तो उसमें बंदा को देंगे तो हमको बचेगा क्या? मतलब आप अकेले ही देखते हैं? अकेले देखते हैं, मतलब अकेले खिलाना पिलाना, दूध निकालना, साफ सफाई सब कर लेते हैं। तो लगभग अभी कितना मतलब देखा जाए मोटी मोटा तो खर्च घर का भी है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में ही चल रहा है आपका फार्म? हाँ वही। कौन सा ऐसा मौसम आता है, पीक मौसम होता है जिसमें जी दूध जो है कि काफ़ी हो जाते हैं फार्म पे आपके? ठंडा में अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर। मतलब उस समय दूध हो जाता है। बचत कितनी होने लगती है? वही मान के चलिए कि 30-35 हज़ार। मतलब 9 गायों से सब खर्च काट के 30-35 हज़ार बचा लेते हैं। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली फार्म पे कौन सी गाय है सर आपकी? वो वाली बड़ी गाय। ये वाली? ये भी ड्राई है? ड्राई इसको का ड्राई लग रही है, लेकिन ये भी 4 महीने 5 महीने की गाय है। मतलब प्रेग्नेंट भी है 5 महीने की। कितना दिन ड्राई करते हैं आप? 2.5 महीने। 2.5 महीने जानवरों को छोड़ देते हैं, उसके बाद ताकि अगले ब्यात के लिए रिकवर हो जाए। और सर क्या क्या कैसे मैनेज करते हैं? फीड वगैरह क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं? फीड तो बहुत खिलाए हैं, हर कंपनी के खिलाए हैं। जी शीतल का हो गया, जी माँ डेयरी का हो गया, जी 2-4 कंपनी का और खिलाए हैं। आप इस 10 दिन से हम ऊर्जा कंपनी का खिलाए हैं। अभी ऊर्जा फीड आप खिला रहे हैं, क्या रिस्पांस है सर इसका? रिस्पांस ठीक है। जैसे कंपनियां फीड बनाती हैं, थोड़ा सा ये इधर, कंपनियां जो फीड बनाती हैं वो अपने मानक के अनुसार बनाती हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा कि नहीं घर का मैं फीड बनाऊं, घर का फीड बना के खिलाऊं? वो नहीं सपरेगा ना सारी चीज़ें, मतलब लोग कहते हैं, बहुत से किसानों का मैंने इंटरव्यू लिया, वो बताते हैं कि वो सब सारी चीज़ें हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं फीड को में जो हमें देना है। जैसे फीड में जो चीज़ें मिलाई जाती हैं वो सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं कर पाते किसान। मतलब तो ये फैक्ट्री वाला तो करेंगे नहीं जी। उनको क्या फायदा है आपको सामान उपलब्ध कराने का? जी। तो अभी ऊर्जा फीड आप खिला रहे हैं, तो कितना दिन हो गया खिलाते हुए आपको? 10 दिन हुआ। 10 दिन हुआ। 10 दिन में क्या रिजल्ट है, क्या रिस्पॉन्स है इसका? फैट पर सुधार है। मतलब फैट बढ़ा है? फैट बढ़ा, दूध अभी अंतर है। दूध कुछ क्या बढ़ा है, घटा है? नहीं बढ़ा है, दूध बढ़ा है। कुछ बढ़ा है। लोग कहते हैं कि किसानों का जो गांव के जो हमारे पशुपालक भाई हैं, उनका दूध ज़्यादातर लोग डिपेंड रहते हैं डेयरी पे देने के लिए, और डेयरी पे ही उसका अगर फैट आपका अच्छा है तो रेट अच्छा मिलेगा, अगर फैट कम है तो रेट कम मिलेगा। अगर कई किसानों ने बताया कि ऊर्जा आप खिलाएंगे तो उसका रेट बढ़िया आएगा। जी। जो आपका रिजेक्ट हो रहा है रिजेक्ट नहीं होगा। मतलब दूध पहले रिजेक्ट हो जाता था आपका, अब पकड़ रहा है। पकड़ रहा तो कितनी मात्रा में जो 20 लीटर दूध दे रही है गाय, सब गाय आपकी हाई मिलकर हैं, अच्छी क्वालिटी में है, ब्रीड में है, तो जैसे जो 20 लीटर दूध वाली गाय है, कितनी मात्रा में देना चाहिए इसको? क्या पशुआहार? जी। 20 लीटर का वही 4 किलो। 4 किलो पशुआहार हो गया। उसके साथ और कुछ भी देते हैं या फिर सिर्फ फीड ही? जी, कुछ भी नहीं देते हैं। और अलग से कुछ नहीं देते हैं? तो जैसे बहुत से लोग मिनरल हरा देते चारा हैं। इस समय दे रहे हैं, मिनरल दे रहे हैं। मिनरल देते हैं, कौन सा मिनरल देते हैं सर? थोड़ा सा नाम भूल गए हैं। नाम नहीं याद है। मतलब मिनरल देते हैं आप हमेशा। क्या रेट में अभी दूध बिक जा रहा है आपका? वही 36-38। मतलब इन गायों का जो HF क्रॉस में गाय हैं, इनका भी 36-38 रुपये दूध मिल जा रहा है। पहले कितना मिलता था सर? 34-35। मतलब देखा जाए तो 3-4 रुपये आपके दूध के रेट का इजाफा हुआ है। और क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं? लोग कहते हैं ब्रीड फीड मैनेजमेंट, ब्रीड फीड और मैनेजमेंट, मार्केटिंग, यही 4 जो है कि पिलर होते हैं डेयरी फार्म के।
तो 3 साल में आपके अपने अनुभव में क्या सीखा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। यही सीखा कि ब्रीड पर काम करना चाहिए। जी बहुत अनिवार्य है, जी। क्योंकि पशुआहार बहुत महंगा हो गया है, तो ब्रीड पर काम करेंगे तभी सफलता मिलेगा। कितनी बछिया आपने तैयार कर ली अपनी? कम से कम 2 बच्चियाँ तैयार किए हैं। मतलब 3 साल में 2 बछिया आपकी तैयार हो गई। एक ये हो गई और दूसरी बछिया ये रेड वाली है, तो ये भी बच्चा दी है? गाभिन है। कब तक बच्चा देगी? अक्टूबर में। अक्टूबर में बच्चा देगी। मतलब 2 बछिया घर की तैयार हो गई। जैसे एक बछिया ये आपकी घर की है, क्या एक्सपीरियंस मिला है आपको? जो गाय बाहर से खरीद के लाते थे, एक घर की बछिया आपने तैयार किया। घर के बच्चियाँ तैयार करने में फ़ायदा ये है कि आपको जो 60-70 हज़ार लगा रहे हैं जी, वो लगाना नहीं पड़ेगा जी। और जो खिला रहे हैं इसी गाय की कमाई से आप मतलब इन्हीं गायों के खर्च में वो भी खा लेती खा हैं। लेते हैं। जी। तो क्या आगे क्या प्लानिंग है? जैसे सीमन वगैरह कौन सा यूज करते हैं आप? थोड़ा सा अभी तो वो उसका प्लानिंग नहीं किए हैं, लेकिन प्लानिंग है कि बढ़िया। कंटेनर रख के आप अच्छे सीमन खुद रख करके अपने यहाँ आप काशी डेयरी भी चला रहे हैं, तो आपसे बहुत से किसान भी पशुपालक भी जुड़े होंगे, तो यहाँ से एक कंटेनर रख के फायदा रहेगा और आपसे से जुड़े जितने भी पशुपालक हैं उनको भी फायदा रहेगा। अब जैसे आपने ऊर्जा फिट की बात की, अपने आप खुद डेयरी संचालक हैं, डेयरी चला रहे हैं, तो यहाँ से भी चाहें तो सेल कर सकते हैं, अपने पास पशुपालकों को अच्छा फिट दे सकते हैं। क्या कहेंगे इस पे? ऊर्जा का हमको थोड़ा सा सफलता मिला है कि जो रेट रिजेक्ट था हमारा दूध जी। अब पास हो रहा है। जी सबसे पहला सफलता यही है हमारा। जी, यही चीज़ होना चाहिए ना। जैसे कि अगर दूध का रेट हमें लेना है तो अच्छा फैट एसएनएफ देना होगा। अगर फैट एसएनएफ अच्छा नहीं है तो फिर दूध का रेट नहीं आएगा। और गांव में अधिकतर लोग डेयरियों पे ही दूध देते हैं।